इमरान खान साहब को जाके कहा कि खान साहब हमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम आपको स्पेस देते हैं। इमरान खान ने आगे से चढ़ाई कर दी। आज बुशरा बीबी ने दी है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि बुशरा बीबी की तरफ से ये बयान सामने आया। तो फिर बुशरा बीबी साहिबा के सबर का पैमाना लबरेज हुआ। उन्होंने वो नाम ले दिए कि अब एक लाइन खींच गई है। और टिकटॉक बनाने का मरीम नवाज की तरफ बड़ा शौक था और इधर भागते थे उधर भागते थे, इधर से भी मेरा एंकल आ जाए इधर से भी आ जाए, और मरीम नवाज साहब की तरफ फिल्टर भी वो जरा कहते थे कि फिट सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक भाई, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, फ़ौरन आपकी तरफ आएंगे। आपने पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज बुशरा बेगम की तरफ से जो बयान सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर तबसरा किया है, किस तरह देख रहे हैं? और अब तो पार्टी ने भी उस पॉलिसी को ऑन कर लिया है। बड़े अरसे बाद इतना मज़ाहमती बयान पीटीआई की तरफ से सामने आया है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कि बड़े अरसे बाद आपने टाइम दिया, मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, क्योंकि आपसे मिल के आपको देख के और चलें कुछ हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। रिजवान गिलज़ई साहब, उमर जट साहब के साथ गुजरी हुई आपकी मोहब्बत है। तो दूसरी बात ये देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिस्कशन चल रही थी। तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशन ये चल रही थी और बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी पार्टी के अंदर कि हमने 9 मई के बाद, ज़ाहिर है 9 मई के बाद एक फ़ेज़ आया और उस फेज़ में हुआ ये कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर जो जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, जो इस मुल्क के अंदर हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ शायद, तो मुमकिन नहीं रहा था। फिर इमरान खान गिरफ़्तार हो गए, सारी चीज़ें हो गई और बिल्कुल उस वक्त तो सांस भी नहीं लिया जाता था, मतलब सांस लेना भी बड़ा महाल था। फिर करते कराते चीज़ें होती रहीं। पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के नाम लेने छोड़ दिए। पीटीआई ने जब नाम लेने छोड़े, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा कम नहीं हुआ, गुस्सा बढ़ता रहा। अदालतों में आने वाले फ़ैसले हों, मिलिट्री कोर्ट्स में लोग हों, पुलिस हो, इंतज़ामिया हो, डीसी हो, सारे वो सब के सब इस्टेब्लिशमेंट उनको चला रही थी और सब कुछ किया जा रहा था। फिर बात आ गई इलेक्शन के करीब। इलेक्शन के करीब आके पीटीआई ने दोबारा एक मैसेज दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें आगे बढ़ते हैं, आप साफ शफाफ इंतखाबात करवा दें, अगर हम आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हम इंतखाबात को के नतीजे को कबूल कर लेंगे, लेकिन आप अब बस कर दें, बहुत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कागजात मुस्तरद होने से लेके जो कुछ आरोज़ ने किया, जो आरोज़ लगाए गए, जो आरोज़ बहाल हुए, सब कुछ पूरे पाकिस्तान को पता है कहाँ से हो रहा था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा था। बात यहाँ नहीं रुकी। 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए और पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। 9 फरवरी को वो 2 तारीख अक़लियत में बदल दी गई। किसने किया? डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने किया। नून लीग तो इक़्तिदार में नहीं थी और निगरान हुकूमत की ये औकात नहीं थी कि वो ये कर सकती। तो उसके बाद फिर पीटीआई आगे बढ़ी। पीटीआई ने कहा कि ऐसे ना करें, बहुत हो गया है, हमें हमारी स्पेस दे दें, हमें हमारा मैंडेट दे दें। अच्छा, यहाँ पे आके पीटीआई के बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैनेज हो गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में आ गए। उन्होंने कहा कि बस काम फिट हो गया है, मेरे राब्ता क्योंकि हो गया है, मेरी बचत हो गई है, तो सब ठीक है। और बड़ी तादाद पीटीआई की जो है वो मैनेज हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इन्होंने इमरान खान साहब को जाके कहा कि खान साहब हमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम आपको स्पेस देते हैं। इमरान खान ने आगे से चढ़ाई कर दी। उसे कहा क्या मतलब स्पेस देते हैं, किस बात की स्पेस देते हैं? हमारे पास मैंडेट है, कौम ने हमें मैंडेट दिया, ये क्या बात हुई कि हम आपको स्पेस देते हैं? मैंडेट हमारा वापस करें, हमारे ऊपर एहसान तो ना करें कि हम आपको मैंडेट देते हैं, हम आपको स्पेस देते हैं। स्पेस नहीं, हमें मैंडेट चाहिए। उसके बाद ये उसी तरह से जैसे हम कहते नहीं कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, ठीक है, तो खान ने कहा कि मुझे स्पेस नहीं, मैंडेट चाहिए। अच्छा, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे आके पीटीआई के अंदर एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि देखिए, जितना हमने टेम्परेचर डाउन रखा हुआ है, जितना हमने स्पेस दी हुई है, जितना हम स्पेस दे रहे हैं, इसका नुकसान ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को 2-3 महीने अगर मिल गए तो ये ताकतवर होके, मजबूत होके और दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होंगे और पहले से ज़्यादा बुरा सलूक करेंगे, रीइंफोर्स हो जाएगा। और दूसरा उसमें यह है कि काजी फाइज इस साहब को एक्सटेंशन क्योंकि देने का प्लान है नून लीग का, तो उनकी एक्सटेंशन हो गई। तो फिर तो इमरान खान ने कहा कि जो जुल्म नहीं हुए हमारे साथ ना, वो सारे जुल्म होंगे जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के अंदर होगा। काजी फाइज ईसा को अगर एक्सटेंशन मिल गई। पहले इमरान खान ने पार्टी को ये कहा कि सारा फोकस काजी फाइज ईसा पे कर दें। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ किया है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जरिए किया है। मतलब इमरान खान ने मिसालें भी दी। मैंने बड़ा तफसीली एक ट्वीट भी लिखा था कि इमरान खान ने कहा बल्ला किसने छीना, काजी फाइज ईसा ने। लेवल प्लेइंग फील्ड किसने नहीं दी, काजी फाइज ईसा ने। ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ किसने बहाल किया, काजी फाइज ईसा ने। इलेक्शन कमिश्नर के पीछे कौन खड़ा है, काजी फाइज ईसा। इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन खड़ा है, काजी फाइज ईसा। मैंडेट वापस कौन नहीं कर रहा, काजी फाइज ईसा। नीचे की अदालतें किसके इन्फ्लुएंस में, काजी फाइज ईसा। नीचे के जजेस किसके खौफजदा हैं, काजी फाइज ईसा। मतलब खान को आपको पता तो है, उसे एक एक चीज़ पता है, उसने कहा सारे को काजी ने किया है तो काजी पे आप फोकस रखें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई शाहिद खान साहब
और बुशरा बीबी ये काम ना करते जो आज हुआ है, अगर पीटीआई जो है वो मौसर अंदाज से काजी फाइज ईसा साहब पर दबाव बढ़ा मैं देती। आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट आज बुशरा बीबी ने दी है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि बुशरा बीबी की तरफ से ये बयान सामने आना है, क्योंकि पीटीआई ने पहल नहीं की और पीटीआई ने ये बयान नहीं दिया। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मुसलसल तकरीबन 2 हफ्तों से इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो बुशरा बीबी को क्यों सामने आना पड़ा? हाँ, मैं बताता हूँ। देखें, पीटीआई के अंदर ना हमने ये देखा है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान पीटीआई को ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी इंतखाब नहीं था, इनकलाब था, कौम ने फैसला सुना दिया है। खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि पाँव पे खड़े हो जाओ। खान साहब कह रहे हैं कि इस बात को समझो कि तुम्हारे पास 2 ताई अक्सरियत है, ये बात समझो कि अब तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं हो सकती जो पहले हो रही थी। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि तुम 75 लोगों को कोर कमेटी में 75 के 75 बात करोगे तो क्या 75 के 75 को उठा लिया जाएगा? और खान साहब ये कहते हैं कि अब अफोर्ड नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मीडिया की बहुत ज़्यादा नज़र है, इंटरनेशनल मीडिया को पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि मैंडेट किसके पास है, अवाम तुम्हारे साथ है, हुकूमत KPK की तुम्हारे पास है, अब तुम्हारे साथ वो नहीं हो सकता। इकोनॉमी इनसे चल नहीं रही, इनके इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, इनके मामलात बहुत गड़बड़ हैं और तुम अटैकिंग पोजीशन में हो, ये नहीं आ रहे थे। मेरा ख्याल है इसलिए फिर खान साहब तो समझा के थक गए थे पीटीआई के लोगों को, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा के सबर का पैमाना लबरेज हुआ। उन्होंने वो नाम ले दिए कि अब एक लाइन खींच गई है पीटीआई के लोगों के लिए, इधर या उधर, अब डिसऑन भी नहीं कर सकते। ठीक है। वो जो रोज़ आपको नज़र आते थे ना, जिनको बड़ा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने का और टिकटॉक बनाने का मरीम नवाज़ की तरह बड़ा शौक था, और इधर भागते थे उधर भागते थे, इधर से भी मेरा एंकल आ जाए, इधर से भी आ जाए, और मरीम नवाज़ साहब की तरह फ़िल्टर भी वो ज़रा कहते थे कि फिट सा लगाना। अब पता चल जाएगा, जो तो होगा दिलो जान से खान के साथ वो खड़ा रहेगा। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी ये देखना होगा, इसके रद्द-ए-अमल क्या होगा ये देखना होगा। क्योंकि एक चीज़ आप नोट करें कि 8 फरवरी के बाद अभी तक इस्टेब्लिशमेंट उस मैंडेट को मैनेज करने से ही नहीं निकल पा रही कि कैसे रीकाउंट के नाम पे सीटें और लेनी हैं, जो सीटें ली गई हैं पीटीआई को वो वापस ना मिल जाएं, अदालतों को कैसे मैनेज करना है, चीज़ें कैसे करनी है। ये वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त महाज बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं और ये बहुत बड़ा एक महाज खोल दिया गया। और ये मैं आपको खबर दे दूँ, ईद के बाद पीटीआई जो महाज खोलने जा रही है ना, आप कहेंगे यार ये सदीक बड़ी फजूल सी बात कर रहे हो, 100 महाज खोलने जा रहे हैं, 100 महाज, ठीक है। और 100 महाज से मुराद ये है कि मुझे क्योंकि वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस किस जगह से क्या क्या चीज़ मांगी जाएगी, किस किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाएगा, किस किस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। तो इस वक्त तो हालत ये है कि इमरान खान ये कहते हैं जेल बैठकर कि जितने तुम इस्टेब्लिशमेंट के लिए महाज खोलोगे ना उतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान कहता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है, ठीक है। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी चलाना है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी मनाना है, उन्होंने एजुटेशन को भी रोकना है, उन्होंने बाहर से पैसा भी लाना है, उन्होंने इकोनॉमी को भी चलाना है, उन्होंने मोहसिन नकवी को भी चलाना है, मोहसिन नकवी को भी इन पे हावी करना है, उन्होंने उस्मा कारदार को भी बचाना है, उन्होंने फिरदौस चाचा कमान का भी सोचना है, उन्होंने फैज़ुल हसन चौहान का भी कुछ करना है। तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जहांगीर तरीन वगैरह ने, इनके लिए अपना सारा कुछ तबाह कर लिया, अपनी अखलाकियात सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनको कुछ नहीं मिला। वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि साढ़े नाल की था तुसी, साढ़े बारे सोचो। तो इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। आप अगर इमरान खान का पहला ऑप्शन तो ये था कि आप काजी फाइज ईसा साहब के गिर्द घेरा तंग करें, उन पर दबाव बढ़ाएं, उनको कहें कि केस लगाएं। इमरान खान का ये ख्याल था कि आप काजी, जैसे वो हम कहते हैं आज भी वैसे खान साहब ने ये बात की है कि काजी फाइज ईसा 9 मई की जो CCTV फुटेज है वो रिकवर करने की हिदायत दें। हाँ, अच्छा, इमरान खान साहब का ये था कि वो जिससे हम कहते हैं कि जिन की जान जिस तोते में ना उस तोते की गर्दन मरोड़ो, तो जिन खुद ब खुद उसको मैसेज पहुंचेगा। लेकिन पीटीआई नहीं कर सकी। तो मेरा ख्याल है कि असल में ना देखें, इमरान खान साहब ये एक बात कहते हैं कि हमारे पास हैं 2 महीने, अप्रैल और मई। इसकी क्या रीज़न है? ठीक है, इमरान खान कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ ने आराम से बजट दे लिया फिर चैप्टर हमारा क्लोज है, फिर इतना आसान है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो इमरान खान कहते हैं कि जितनी आपने एजुटेशन करनी उसकी कुछ वजूहत नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि फिर जुलाई में गर्मी बहुत पीक पे चली जाती है, फिर वो आगे फिर फसलों की कटाई और फलाना फलाना ये वो सारा कुछ और एक माहौल बन जाता है। इमरान खान का ये है कि आपके पास अप्रैल और मई है, वरना फिर आपको जून जुलाई रेस्ट करना पड़ेगा, उस तरह से एजुटेशन नहीं होगी, फिर जाके अगस्त में चीज़ें शुरू होंगी। तो ये है सर्दी। अच्छा, लास्टली ये बता दें कि ये जब सूरत हाल हुई है इसके बाद आपको लगता है कि इमरान खान की फौरी रिहाई या बनीगाला मुंतकिली या किसी और जेल मुंतकिली की कोई गुंजाइश बन रही है इस स्टेटमेंट के बाद? इमरान खान ना बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ें करते हैं। इमरान खान कहते हैं ना कि मैं माइंड गेम का खिलाड़ी हूँ और मुझसे बेहतर माइंड गेम कोई नहीं खेलता। इमरान खान ने ये क्यों किया? इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान अब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर कुछ चीज़ें करे, और इमरान खान को ये नज़र आ रहा है कि अदलिया में अब वो चीज़ें नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो नहीं है,
हम खड़े हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसला क्या है, आमिर फारूक साहब के पास मामला आता है, आमिर फारूक साहब सिंगल बेंच को भेजते हैं, तो सिंगल बेंच उसको ऑर्डर बड़ा करके पेंडिंग रख लेता है, पेंडिंग रखता है, अबूरी हुक्मनामा इंटरम ऑर्डर इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज नहीं होता, वो जज पेंडिंग रखता है, जब वो ठोक बजा के जैसे बाबर सत्तार साहब ने फैसला दिया था वो देता है, तो आमिर फारूक साहब को दूसरा जज नहीं मिलता इंटर कोर्ट अपील में कि वो कौन में साथ बैठे और उस फैसले को कलअदम करे। दूसरा ये है कि अगर आमिर फारूक साहब अकेले सुनते हैं और हुकूमत के हक में और नून लीग के हक में फैसला दे देते हैं और इमरान खान के खिलाफ दे देते हैं, तो इंटर कोर्ट अपील किसी भी दो जजों के पास लगाएं वो ठोक देते हैं, वो आमिर फारूक साहब का फैसला कलअदम कर देते हैं। तो इमरान खान को नजर आ रहा है कि अदलिया, फिर वो आप देखें जो हसनात मलिक साहब बात कर रहे हैं कि अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि हमें अपनी स्पेस लेनी होगी, टक्के टोकरी हो गए हैं, कोई हमारी कुत्ते जितनी औकात नहीं रह गई, लोग हमें गालियाँ देते हैं, हमें मतलब लोग जो है ना वो करते हैं सारा कुछ, तो हमें कुछ तो हमें मतलब हम भी जज हैं यार, तो ये कोई बात है करने वाली, ठीक है। तो उस पे इमरान खान को भी ये भी मैसेज आ रहे हैं कि अदलिया के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अदलिया भी कह रही है कि हमने अपनी कुछ स्पेस वापस लेनी है, टक्के टोकरी हो गए हैं, औकात ही हमारी कोई नहीं रही, गली में छोटे छोटे बच्चे में गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, हमारी औलादें कहीं बाहर जाने की नहीं है, हमारी पोतियाँ पोते नवासे कहीं मुंह दिखाने के नहीं रहे, यानी जो हमारा मकरू किरदार है इस वक्त अदलिया का। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के जहन में हैं, तो इसलिए इमरान खान ने ये कैलकुलेटेड मूव किया है। He is shifting to some other place. सर जी, कई बार आप चीज़ों को जिस तरह से देख रहे होते हैं ना वैसे होता नहीं है। मसलन 9 मई के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे हम, मैं सुप्रीम कोर्ट था जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, हम भागे हाई कोर्ट गए, कमरा अदालत में पीटीआई के बहुत से लोग थे, उनमें से फवाद चौधरी साहब भी थे। जब ये खबरें आई सारा कुछ तो बंद हो गया था, नेट शेट बंद हो गया था, मोबाइल सर्विस चल रही थी लेकिन नेट बंद हो गया था, तो कॉल पे मैं अली शेर साहब और कुछ और दोस्तों के साथ राब्ते में था, क्या चल रहा है, वो बता रहे थे फलानी जगह घुस गए हैं लोग, फलानी जगह घुस गए हैं, फलानी जगह आग लगा दिया, ये हो गया वो हो गया सारा कुछ। मैं फवाद चौधरी साहब को जाके कहा, अब मेरी असेसमेंट ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट में बहुत दबाव आएगा और ये खान को ना रिहा करवा देंगे, और ये करेंगे कि आमिर फारूक साहब को कहेंगे कि इसको रिहा कर दो ताकि ज़रा टेम्परेचर नीचे आए। मैंने फवाद साहब से पूछा, फवाद साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा, बहुत सख्त इसका रिएक्शन आएगा और चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब सारे क्या कह रहे हैं, ये बयान दिया ऐसी की तरह ठोक देगी इस्टेब्लिशमेंट, ये कर देगी। सर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फंसी हुई बहुत ज़्यादा है, अब ठोकने की पोजीशन में नहीं, ठोकने की पोजीशन में नहीं मेरा ख्याल है। और इमरान खान कहते हैं कि ये ठोकें, इमरान खान कहते हैं कि करें, यस, वो कॉर्नर टाइगर हैं, वो कह रहे हैं कि लड़ो मुझे, वो कह रहे हैं कि करो, उसे पता है कि अब चीज़ें नए महाज खुलेंगे, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इकोनॉमी के अलावा इधर उधर हो नहीं सकती जितने हम फंसे। सदीक भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।